हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को फुलफिल ह्यूमन रिक्वायरमेंट तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे देख लेते हैं। ह्यूमन नीड्स आर नॉट अलाइक एट ऑल प्लेसेज एंड एट ऑल टाइम्स। दे वेरी नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ह्यूमन नीड्स है, ठीक है ना, वो एक जगह पे सीमित, एक जगह और एक समय पे क्या है, सीमित नहीं है। वो क्या है, हमेशा बढ़ता रहता है। उनका जो सोच है वो क्या होता है, हमेशा एक प्लेस टू दूसरे प्लेस पर ही डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ह्यूमन नीड्स इज रियलिटी डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। जो ह्यूमन नीड्स है वो अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सच एज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब क्या है, ये किस पे, इस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले जो है डेवलपमेंट ऑफ इन सोशल, यानी सामाजिक, कल्चरल यानी हमारी सांस्कृतिक, और टेक्नोलॉजिकल, इस एस्पेक्ट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है अर्ली मैन वाज नॉट एबल टू यूज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। अर्ली मैन जो थे वो, उनको ये नहीं पता था कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज किया जा सकता है, बट लेकिन विद टाइम ही लर्न टू यूज देम। लेकिन हमको अब ये पता चल गया है, हम ये सीख गए हैं कि उसका यूज कैसे करना चाहिए। एंड दोज थिंग्स बिकम ए रिसोर्स, और उसको रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में हम उस चीज़ का यूज करना स्टार्ट कर दें। सिमिलरली मिनरल डिपॉजिट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेयर वैल्यूलेस फॉर द नेटिव्स एज दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज देम। जो मिनरल्स थे कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, वो का जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो भी मिनरल डिपॉजिट थे उसके बारे में वहाँ के लोगों को तब पता नहीं था, जिसका वो यूज करके कुछ कर सकें, ठीक है ना। तो ये क्या थे, वो वैल्यूलेस हो गए। जब उनका कोई उनको उसके बारे में कोई जानता नहीं था तो वो क्या था, वैल्यूलेस हो गए। व्हेन द यूरोपियंस वेंट देयर, जब वहाँ पे यूरोपियंस पहुँचे, दे एक्सप्लोर्ड एंड डेवलप्ड द मिनरल डिपॉजिट सो दीज बिकम ए रिसोर्स। उन्होंने क्या किया, जब यूरोपियंस वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, उन सारे मिनरल्स को एक्सप्लोर किया, उसका डेवलप किया, और उसका क्या किया, उसको निकाल कर उसका यूज करना स्टार्ट किया, और उसको एक रिसोर्स के रूप में यूज किया। कोल एंड मिनरल ऑयल हैव बीन प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ सिंस टाइम इममेमोरियल, बट दे बिकम ए रिसोर्स ओनली व्हेन मैन डेवलप टेक्नोलॉजी टू यूज देम। कोल और जो मिनरल ऑयल है, ठीक है ना, वो क्या है, उसके बारे में भी लोग नहीं जानते थे। जब धीरे धीरे उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, इस रिसोर्स का क्या किया, को डेवलप किया, और किससे, जो जो टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप करके उसका यूज करना स्टार्ट किया। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस हैव लेड टू द यूज ऑफ पेट्रोल, गैस एंड देयर बायो प्रोडक्ट्स इन मैनी वे। उन्होंने उसका जब टेक्नोलॉजी यूज करके उसका जब इन्वेंशन किया उसका, तो ठीक है ना, उसका यूज कहाँ, उससे उन्होंने पेट्रोल बनाया, गैस बनाया, और बहुत सारी दूसरे बायो प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है ना, जो कई चीज़ों में हमारे काम में आती है। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कैन वेरी नॉट ओनली ड्यू टू क्लाइमेट। जो मेथड से जो उन सबका प्रोडक्शन था वो क्लाइमेट के हिसाब से उसका क्या करते थे, यूज करते थे। सॉयल और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो सॉयल यानी जो मिट्टी है उसकी अवेलेबिलिटी से भी उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल, बट आल्सो ड्यू टू द क्वांटिटी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन एडिशन टू कल्चरल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपुल हु इनहेबिट द रीजन। अब इसका यूज लोग अपने क्या करने लगे, जो लोग थे वो क्या करने लगे, इसका यूज जो करके इन्होंने इन हैबिट में, उन रीजन को, उस क्षेत्र को उन्होंने अपने हैबिट में ला लिया और उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इन वेरियस वेज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी, यूटिलिटी और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इट एक्स्ट्रा। जो रिसोर्स है यानी जो संसाधन है उसको इन्होंने वेरियस वेज में क्या किया, डिवाइड किया। जो किस पे डिपेंड करता था, जो फैक्टर्स थे उसके, उस पर जो कारण थे, जो फैक्टर्स थे उस पर। जैसे जो फैक्टर कौन कौन थे, ओरिजिन था, रिन्यूएबिलिटी यानी जो फिर से बनाया जा सके, यूटिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, और जिसका क्या किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने कई भागों में बांट दिया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। अब जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, रिसोर्स को का क्लासिफिकेशन किस ओरिजिन के आधार पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप। ओरिजिन के हिसाब से इन्होंने रिसोर्स को कितने भागों में डिपेंड किया, 3 ग्रुप में,
पहला ग्रुप है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स, और तीसरा है मैन मेड रिसोर्स। सबसे पहले देख लेते हैं जो नेचुरल रिसोर्स है, यानी नेचुरल यानी जो हमको प्रकृति से जो भी चीज़ रिसोर्स मिले हैं, ठीक है ना, उसके बारे में। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द नेचर। वही मैंने आपको जो बताया कि नेचर से जो भी रिसोर्स मिले थे उसका यूज करना स्टार्ट किया। दीज इंक्लूडेड लैंड, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं जो नेचुरल रिसोर्स है, उसमें लैंड है, वाटर है, सॉइल है, वेजिटेशन है, एनिमल्स है और मिनरल, एयर, ये सारी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन्स आर द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ह्यूमन्स है वो सबसे ज़्यादा, ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इसेंशियल यानी सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इट इज़ देयर कैपेबिलिटी एंड स्किल हु प्रोवाइड वैल्यूज टू रिसोर्स। ये हमारी कैपेबिलिटी और हमारे स्किल पे क्या है, ये से ये रिसोर्स हमने बनाए हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड एबिलिटी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से हमारे यूज में आती है। द वर्ल्ड हैज़ मेड अ ग्रेट एफर्ट टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। पूरा वर्ल्ड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स के बारे में क्या कर रहा है, उसको बढ़ाने इंक्रीज करने में लगा हुआ है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इट इज़ ओनली ह्यूमन बीइंग हु आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफार्मिंग द अवेलेबल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। जितने भी ट्रांसफार्मिंग मटेरियल हैं उसका क्या करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में हो जाता है उसका वैल्यूएबल, उसका मतलब उसके हिसाब से जितने मटेरियल हैं अवेलेबल हैं उसको क्या करते हैं ट्रांसफार्म करके उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल हैज़ बीन प्रेजेंट इन द अर्थ। जो कोल है, एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, जो कोल है वो क्या है, वो हैज़ बीन प्रेजेंट इन द अर्थ बट इज वन मेड अ रिसोर्स व्हेन मैन डेवलप्ड द मेथड्स ऑफ यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पज। जो कोल था वो क्या था, एक रिसोर्स था, किसका, नेचुरल रिसोर्स था, लेकिन उसके बारे में जब पता नहीं था, लेकिन जब पता चल गया तो उसको क्या किया, उसके लायक उसको डेवलप किया, उसको विकास किया, उसका मेथड यूज करके उसने क्या किया, उसको डिफरेंट पर्पज में यूज करने के काबिल बनाया, ठीक है ना। ये वीडियो बस इतना ही, आप लोगों को इस चैप्टर को रीड करते रहिए, आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।